दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आस्था और श्रद्धा के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में जहां लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं, वहां कोई मासूम गुम हो जाए तो उसके साथ क्या होता होगा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 12 साल पहले महाकुंभ में खोई एक बच्ची की दिल दहला देने वाली कहानी। वह बच्ची जिसे उम्मीद थी कि कोई उसे बचा लेगा, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसे नरक में बदल गई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह कहानी है काव्या की। बैठ जाइए और इस दर्द भरी दास्तां को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वीडियो आप लोगों को पहले मिल सके और मेरा हौसला भी बुलंद रहे। नमस्कार दोस्तों, अब से 12 साल पहले प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। गंगा के पवित्र तट पर लाखों लोग स्नान कर रहे थे। हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम था। भीड़ इतनी बड़ी थी कि लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस भीड़ के बीच एक 8 साल की बच्ची काव्या अपनी माँ पापा का हाथ पकड़कर चल रही थी। माँ, ये भीड़ कितनी बड़ी है, काव्या ने अपनी माँ से कहा। माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, डर मत बेटा, हम बस थोड़ी ही दूर हैं। लेकिन फिर अचानक एक तेज धक्का लगा। माँ का हाथ छूट गया। काव्या ने डर के मारे चारों तरफ देखा, माँ, पापा, लेकिन दोनों ही नजर नहीं आए। वह रोती हुई भीड़ में इधर उधर भागने लगी, लेकिन उस विशाल मेले में उसका मासूम चेहरा और आवाज खो गई। थोड़ी देर बाद काव्या को 2 साधु मिले। वह उसे देखकर बोले, बेटी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवा देंगे। काव्या ने अपनी सारी उम्मीद उन पर लगा दी। उसने सोचा कि ये साधु उसे बचाने आए हैं। साधु उसे अपने डेरे पर ले गए। वहाँ कई और बच्चे थे जो चुपचाप बैठे थे, लेकिन कुछ बच्चों की आंखों में अजीब सा डर था। पहले दिन काव्या को खाना दिया गया। साधुओं ने उसे कहा, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। कल सुबह हम तुम्हें तुम्हारे माँ पापा से मिलवा देंगे। लेकिन अगली सुबह साधु आए और बोले, अब तुम हमारे साथ रहोगी। तुम्हारे माँ पापा तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। काव्या ने रोते हुए विरोध किया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे घर जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। लेकिन साधु हंसे और बोले, तुम्हारा कोई घर नहीं है, अब तुम यहीं रहोगी। काव्या को अब समझ आ गया था कि वह फंस चुकी है। डेरे में हर दिन उसका शोषण होता। उसे बाहर की दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया। साधु उसे डराते, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो भगवान तुम्हें सजा देंगे, तुम्हें नरक में डाल देंगे। मासूम काव्या इन बातों को सच मान बैठी। वह हर रात अपनी माँ को याद करके रोती। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। धीरे धीरे काव्या को साध्वी गायत्री बना दिया गया। उसे भगवा कपड़े पहनाए गए। साधु उसे धर्म प्रचार और लोगों से दान इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। साल दर साल बीतते गए। काव्या अब बच्ची से किशोरी और फिर युवा बन गई, लेकिन वह मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, भागने का सपना हर दिन देखती, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। साधु उसकी हर हरकत पर नजर रखते। लेकिन फिर 12 साल बाद एक दिन महाकुंभ का वही आयोजन आया। साधुओं ने काव्या को इस बार मेले में दान मांगने के लिए भेजा। काव्या पहली बार इतने लंबे समय बाद खुली हवा में आई। उसकी नजरें हर जगह माँ पापा को ढूंढ रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसी मेले में उसकी माँ भी आई थी। वह पिछले 12 सालों से
हर महाकुंभ में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। जैसे ही माँ की नज़र काव्या पर पड़ी, उनका दिल जोर से धड़कने लगा। काव्या, माँ ने पुकारा। काव्या ने इस आवाज़ को सुना। उसने पलटकर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, वह चिल्लाई और दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। काव्या ने अपनी माँ को पूरी कहानी बताई। उसकी माँ यह सुनकर सन्न रह गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने साधुओं के पूरे गिरोह पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। काव्या को 12 साल बाद अपनी आज़ादी वापस मिली। आज काव्या न सिर्फ अपनी ज़िंदगी फिर से जी रही है, बल्कि उन बच्चों और महिलाओं की मदद कर रही है जो ऐसे गिरोहों के चंगुल में फंसी हुई हैं। उसने साबित कर दिया कि उम्मीद और साहस से किसी भी अंधेरे को हराया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ काव्या की नहीं है, यह उन हजारों बच्चों और महिलाओं की कहानी है जो हर साल हमारे समाज में गुम हो जाते हैं। अगर आप ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। आपके छोटे से कदम से किसी की जिंदगी बच सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।